हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है 6th क्लास का सेकंड चैप्टर। हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 38 पर। ठीक है, पुस्तक का नाम दीपकम। हम पढ़ रहे हैं दीपकम में से 6th क्लास का सेकंड चैप्टर। ठीक है, चलो तो हमने क्या पढ़ लिया अभी। लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ी वो हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का हमने उसमें भी रूप पढ़ लिया है वह का। अब हम पढ़ेंगे यह। ठीक है, तो कह रहे हैं नपुंसकलिंग में एक वचन आपको यह के रूप पढ़ने हैं। तो एतत् मतलब क्या होता है? यह। एतत् मतलब क्या होता है? यह। किम मतलब क्या है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना जहां पर भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह क्या है? दूरदर्शन। दूरदर्शन का मीनिंग क्या होता है? मतलब टीवी को बोला जाता था दूरदर्शन, जिससे दूर के दर्शन होते हैं। दूर के दर्शन मतलब जहाँ हम जा नहीं सकते। ठीक है ना, वहां पर जहाँ हम बहुत दूर दूर की बातों को जो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, वो कहलाता है दूरदर्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? दूर के दर्शन जहाँ से हम कर सके, जहाँ दूर की बातों को हम सुन सकें, देख सकें, है ना, वो कहलाता है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो टीवी होता है, टेलीविजन को। तो क्या कह रहे हैं? यह टीवी लिख देते हैं। ठीक है, टीवी है, ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है। फिर किम एतत् संगणकम। संगणकम का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर होता है। क्या यह कंप्यूटर, क्या यह कंप्यूटर है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ना एतत् संगणकम, ना, नहीं यह कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं है। जब है नहीं तो कैसे बोलेंगे? तो उन्होंने क्या किया? नहीं, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तो दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन मतलब टीवी है। अस्ति मतलब है ना, यहाँ पर ये नहीं लगना है, सीधा है अस्ति। अस्ति मतलब है, यह तो टीवी है। ठीक है, देखो एक बार फिर। एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह टीवी है। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? ना एतत् संगणकम, ना, नहीं यह कंप्यूटर नहीं है। यह तो दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है मतलब टीवी है। चलो अब पहुंच जाते इसके हम द्विवचन पर। द्विवचन क्या कहता है? दो चीजें होंगी तब वो द्विवचन होगा। ठीक है ना। तो कह रहे हैं एते के, यह दोनों क्या हैं? जहां पर भी ए लग रहा है वहां पर आपको समझना है कि यह की बात कर रहे हैं। ये जो आ रहा है ना अभी, तो क्या लगता? ते लगता ना। देखो अभी ऊपर क्या पढ़ा था हमने? तत्। अब हमने पढ़ा था ए तत्। जहां पर भी ए लगा दो वहां पर क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा। ठीक है, और नहीं लगेगा तो वो वह बन जाएगा। तो यह दोनों क्या है? एते फले, यह दोनों क्या है? फल हैं। अब यहाँ पर अपन बिंदी लगा सकते क्योंकि दो की बात कर रहे हैं। फिर किम एते कंदुके, किम मतलब क्या ये दोनों या यह दोनों, कंदुके मतलब होता है बॉल, या उसको बोलते हैं अपन गेंद। क्या यह दोनों गेंद हैं? क्वेश्चन लगा दो। ना, नहीं। एते, एते मतलब यह दोनों या ये दोनों कंदुके गेंद नहीं है। ये दोनों गेंद नहीं है। एते तो फले स्तः, एते मतलब यह दोनों तो, तू मतलब लगता तो, तू जहां पर आ रहा वहां इसका मतलब निकला तो। यह दोनों तो फल हैं। स्तः लगा क्योंकि बहुवचन द्विवचन की बात कर रहे थे। ठीक है, समझ गए ना। सारी चीजें चेंज होती थी। अगर कर्ता चेंज हो जाता है तो कर्म के साथ उसका, अब यहाँ पर कर्म तो आपको नहीं बता रहे हैं ज्यादा, जैसे ये एते आ रहा है, फल आ रहा है, ये कंदुकेन आ रहा है, ये कर्म, तो उसके साथ क्या होती है? उसकी क्रिया भी चेंज, मतलब लास्ट में ये जो लगी है वो भी चेंज हो जाती है। तो एते के, यह दोनों क्या हैं? एते फले, यह दोनों फल हैं।
किम एते कंदुके, क्या ये दोनों गेंद हैं? कंदुकी मतलब गेंद है। ना एते कंदुके ना, नहीं यह दोनों गेंद नहीं है। एते तो फले इस्ता, यह तो फल है। ठीक है, समझ रहे ना आप? अब पढ़ रहे हैं अब इसमें बहुवचन। तो शब्द दिया है एतानी कानी। अब देखो बहुवचन की बात करा ना, तो ये तानी हट गया, अब एतानी हो गया। ठीक है, तानी कानी ये सब, पूरी बात कर दी उन्होंने। ये सब क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तक हैं या पुस्तकें हैं। ठीक है ना? अब एतानी का उन्होंने क्वेश्चन किया, तो एतानी में उन्होंने आंसर दे दिया पुस्तकानी। जैसा क्वेश्चन वैसा हम आंसर देंगे। किम एतानी सोपानानि संति, क्या ये सब लगाओ या फिर ये लिख दो, ये भी मतलब उसका बहुवचन ही होता है। सोपानानि, सोपानानि मतलब सोपानानि, पर यहाँ पर अभी सोप लिख दो। सोप है, क्या ये सब सोप है? ना, नहीं ये सब सोप नहीं है। एतानी तो ये सब तो पुस्तकानि सन्ति, ये सब तो पुस्तकें हैं। समझ रहे ना आप? इस तरह से ये करना है। ठीक है ना? चलो देखो फिर से एक बार। एतानी कानी, ये सब क्या है? पुस्तकानि, एतानी पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानि सन्ति, क्या ये सब सोप हैं? सोप का मतलब क्या होता है? सोपान मतलब होता है सीढ़ियां, इसको हम सीढ़ियां लिख सकते हैं। ठीक है ना? सोपान का मतलब क्या होता है? सीढ़ियां, ऐसे लिखा जाता है सीढ़ियां। ठीक है, इसको सोप को अलग कर दो, अपन ऐसा लिख सकते हैं सीढ़ियां। क्या ये सब सीढ़ियां हैं? नहीं। एतानी सोपानानि ना, नहीं यह सीढ़ियां नहीं है। एतानी तो पुस्तकानि सन्ति, ये तो क्या है? पुस्तकें हैं। समझ गए अब अपन क्या करना है इसमें? चलो, इसके नीचे एक चीज और दी है, ये आपको थोड़ा सा समझ लो। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, वही चीज यहाँ पर इन्होंने दे दी है। चलो देखो क्या दिया है। कह रहे हैं उच्च ही पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छतु च, जोर से पढ़ो, लिखो और इसको सीखो। ठीक है, और इसको बोलो। क्या कह रहे हैं देखते हैं हम जरा। चलो, पहला इन्होंने क्या किया है, जैसे हमने आपको बताया ना सहतौते कहाँ लगता है, ऐसा इन्होंने ये सारी चीजें आपको बता दी। तो कह रहे हैं पुल्लिंग में देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या लगता है। तो पहला लगता है सह, सर्वनाम क्या होता है? सह, इसका मतलब होता है वह। सह तौ ते, जो हम आपको बता रहे हैं ना, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। फिर एषः मतलब होता है यह, एसह एतौ एते। देखो क्या किया है इन्होंने? कुछ नहीं किया, सिर्फ ए लगा दिया और इसमें ये वाला सा लगा दिया। बाकी देखो शह जो का आया एशह, तौ का एतौ जो का त्यों, ए का ते जो का त्यों। अब जो क्वेश्चन मार्क लगते हैं उस वो भी बदलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या। कह, कौ, के। एक वचन के लिए आप क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा कह, द्विवचन के लिए कौ, बहुवचन के लिए के। ठीक, इसी में स्त्रीलिंग शब्दों को देख लो। स्त्रीलिंग शब्दों में भी वही बात कर रहे हैं वो। सा ते ताह, सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ताह मतलब वह दोनों। सिर्फ ये किसके लिए बदल गए हैं? स्त्रीलिंग के लिए बदल गए हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो गए हैं? सा ते ताह, एशा एते एसा। सब में देखो एशा में सिर्फ ये सा बदला, बाकी जो कहते हैं पीछे लगा दिया इन्होंने, सिर्फ ए लगाया आगे। क्वेश्चन जो बनेगा वो भी बदल जाएगा, का के का। समझ गए? इस तरह से ये क्वेश्चन भी बदल जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी। फिर नपुंसकलिंग में देख लो क्या लगाते हैं हम। नपुंसकलिंग में क्या लगता है? तत् मतलब वह, तत् ते तानी, एतत् एते एतानी, किम के कानी। है ना? बिल्कुल सरल। समझ गए? इसके लिए आपको क्या करना है? थोड़े के शब्दों को शब्द रूप याद करना पड़ेगा। जैसे बालकः, बालकौ, बालका, बालका, ये बदल जाता है इसमें, है ना? ये ध्यान रखना है। फिर
बालिका बालिके बालिकाः, फलम फले फलानि। बस इस तरह से ये पूरी शब्द चलते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, जो नहीं समझ में आया उसको आपको क्या करना है, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।